सो गाइस अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं गाइस आज के वेबिनार के लिए, बिकॉज यारो आज हमारा दी डे 70 ऑफ दिस 365 days of purpose and it is the last day of this mental health week. So मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आज के इस वेबिनार के लिए, क्योंकि हम आज 10 हफ्तों का सफर यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं सक्सेसफुली। Yes guys, we are going to complete the journey of 10 weeks. So it's a really big achievement for Crystal. So जैसे कि मैं आप सभी को हर एक वेबिनार में बताते आ रहा हूं कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, वो आपकी वजह से ही पॉसिबल है। बिकॉज यारो देखो, हम हमारा 1000% एनर्जी तो देते ही है, साथ ही साथ मेरी टीम भी मेरा 1000% पोटेंशियल के साथ काम करती है। बट जब आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आता है, आपकी तरफ से वो प्यार आता है, आपकी तरफ से जो सपोर्ट आता है, एंड जो ये सारी चीजें हम देखते हैं ना, उसके बदौलत पर ही अगले वेबिनार के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा चार्ज अप हो जाते हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि यू आर रेडी टू एड वैल्यू इन योर लाइफ, यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ in this we can say through this webinar. Sorry, so I'm really super excited for today's webinar, the day 70 of this 365 days of purpose. तो यारो जैसे कि हम डे 70 पर है एंड साथ ही साथ ये हमारी मेंटल हेल्थ वीक चल रही है, और इस मेंटल हेल्थ वीक में मैं चाहता हूं कि यारो देखो, इतने जबरदस्त टॉपिक तो सारे कवर हो गए, बट आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम हिट करने वाले हैं, जिसमें आपका मुझे 1000% इन्वॉल्वमेंट लगेगा, एंड दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ यार, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आज मेंटल हेल्थ पर बात करने वाले हैं। सो आई एम रियली सुपर चार्ज फॉर इट, बिकॉज यारो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, एंड उसके बदौलत पर ही हम हर एक दिन इस मेंटल हेल्थ को तो छोड़ ही दीजिए, हर एक दिन जो हम जीते हैं उसका सबसे ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट ये लाइक अपने फिजिकल एक्टिविटीज हो सकते हैं। सो आई एम रियली सुपर चार्ज फॉर इट। आइए यारो देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। तो यारो देखो, आपने अगर मेरे वेबिनार्स को देखा होगा, अगर आपने मेरे सेमिनार्स को भी देखा होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने नोटिस किया होगा, एंड दैट इज कि यार इसमें डांस बहुत ज्यादा होता है, कि यार इसमें कुछ एक्टिविटीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी रहती है। ये हर एक इंसान जब मुझसे मिलता है तो वो कहता ही है। आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब पर कहीं भी कुछ सेमिनार्स की छोटी सी क्लिप्स देखी होगी, तो वहां से आपको पता चल गया होगा कि इस हमारे सेमिनार्स में कितने ज्यादा हाई एनर्जी होती है, कितने ज्यादा वी कैन सी जो डांसिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, म्यूजिक ये बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज यारो वी ओनली वर्क ऑन वन एस्पेक्ट, एंड दैट इज एनर्जी। एंड एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आ सकती है, वेन एवर वी चेंज आवर फिजियोलॉजी। जब भी हम हमारी फिजियोलॉजी चेंज कर देते हैं, तो उसी चीज से सिर्फ और सिर्फ हम हमारे मेंटल स्टेट को बीट कर इज नथिंग बट शरीर की अवस्था। अगर हम आसान भाषा में कहे, सो इट्स नथिंग बट शरीर की अवस्था। यार देखो, ये जो शरीर की अवस्था होती है, तो उसके ऊपर ही हमारी सारी मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट होती है। मतलब कि यार देखो, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैं वेबिनार ले रहा हूं, अगर मेरी शरीर की अवस्था माने फिजियोलॉजी वो अगर ठीक नहीं है, तो मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, जिस भी एनर्जी में मैं बोल रहा हूं, वो मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यार, आप जो इस वेबिनार में आए हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बिकॉज आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे दिख रहा है। और जब ये हमारी मेंटल हेल्थ वीक चल रही है, तो उसमें एनर्जी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, एनर्जी फैक्टर, बिकॉज जिस इंसान के अंदर एनर्जी है ही नहीं, वो कैसे लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकता है, कैसे हर एक दिन हाई
पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। बट डोंट वरी, मैं यहां पे हूं ना आपकी मदद करने के लिए, टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, टू इंक्रीज योर एनर्जी। तो यार अगर मैं कुछ इस 5 मिनट के लिए भी इसी स्टेट में रहता ना जो अभी आप मुझे देख रहे थे, तो मैं तो लिटरली सो ही जाता। और आई बेट ऑन यू कि जो हर एक इंसान इस वेबिनार में ज्वाइन है वो अगले 2 मिनट के अंदर वो एंड मीटिंग बटन को क्लिक कर देता। बिकॉज यार हम कभी भी उस लो एनर्जी में नहीं रहना चाहते और लो एनर्जी में किसी को देखना नहीं चाहते। बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई एम टेलिंग यू एंड हाईलाइटिंग इज यार फिजियोलॉजी, शरीर की अवस्था जो होती है उसके ऊपर ही सारी आपकी मेंटल हेल्थ की स्टेट डिपेंडेंट होती है। मतलब कि यारो देखो, अभी भले ही मैं चेयर पर बैठा हूं, बट जब मैं चेयर पर बैठा हूं तभी भी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि मैं कोई भी या फिर एक यहाँ पे मीटिंग ले रहा हूं या फिर कोई एक कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं। मैं कहीं रेक्लाइनर पे नहीं चला गया, ऐसे लाइक आराम से नहीं बैठा और ये वेबिनार ले रहा हूं। आई एम ऑलवेज इन अ हाई एनर्जी। आप देख सकते हो कि मैं मेरे बॉडी मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा कर रहा हूं, या फिर जो मेरी आवाज का जो टोन है, जो लाइक फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, जो टोन और एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूसली हाई है। बट यू नो वन थिंग, ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं मैं? Because I know one thing कि each and everything is totally dependent on mental health। और जब mental health को अच्छी तरीके से रखना है, mental health को stabilize करना है, it's very important कि आपकी शरीर की अवस्था, आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो। तो ये तो important यारो नहीं है, या फिर ये हर एक जगह पे पॉसिबल नहीं होता कि हम ऐसे ही हाई एनर्जी में रहे या फिर ऐसे ही हाई टोन में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को लाइक सॉरी मिलने के लिए जाते हो, और वो कहां पे मिलने जाते हो पता है? कोई गुजर गया है और उनके फैमिली मेंबर्स को आप मिलने जाते हो, और वो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, तो आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है साहब, पर आप आपके फैमिली के साथ उनके फैमिली को मिलने के लिए चले जाते हो। यू नो, एक सिंपैथी होती है या फिर कुछ ऐसे अगर घटना घटी है तो उसमें हमें जाना चाहिए, तो वैसे ही आप उनके साथ जाते हो। तो अगर वहां पे कोई रो रहा है, अगर वहां पे कोई लाइक डिप्रेस है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप उसे कैसे बोलते हो? आजा मेरे पास, आजा, मैं तुझे शांत कर देता हूं, कम हियर। क्यों रो रहा है यार तू, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? आप इस एनर्जी में उसे बोलते हो, इस एग्रेशन में उसके साथ बात करते हो? नहीं, आप उसको आराम से अपने करीब लेते हो, आपकी आवाज को धीमी कर लेते हो और उसको बोलते कि डोंट वरी, हो जाएगा, हिम्मत मत हार यार, इट्स अ लाइफ, ये सारी चीजें होती रहती है, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं ना, हम सब तेरे साथ हैं। या फिर एक उनको हक कर लेते हैं। तो यार वो जो हक करते हैं, वो जो हमारा आवाज वहां पे कम हो जाता है, वो धीमा हो जाता है, दैट्स द थिंग। और वो वहां पे हम एनर्जी लेवल को क्यों ड्रॉप करते हैं पता है? क्योंकि उस समय वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। फॉर एग्जांपल, अगर जब भी मैं लाइक मीटिंग्स लेता हूं या फिर जब भी मेरे कोई भी बिजनेस मीट्स चल रहे, किसी के साथ बात कर रहा हूं, सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि उसमें भी मैं इस हाई एनर्जी में रहूं ऑल टाइम, बिकॉज वहां पे कुछ अलग लेवल की एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है, वहां पे कुछ अलग लेवल का रिप्रेजेंटेशन हमें करना पड़ता है। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हर एक वक्त, हर एक सेकंड में आप आपकी हाई एनर्जी में रहो, हर वक्त आपकी जो टोनालिटी है वो पीक स्टेट में रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगला सवाल ये आता है कि तो कौस्तुभ, इट्स टोटली कूल, बट हमें तो हमारी मेंटल हेल्थ हर वक्त स्टेबलाइज रखनी है, हमारी मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहनी चाहिए, पर उसके लिए तूने तो बोला है कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हर जगह पर हम इस एनर्जी के साथ, इस एनर्जी लेवल में, इस वी कैन से इस पीक स्टेट में बात नहीं कर सकते, तो कैसे हम हमारी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज कर सकते हैं? सो दैट्स द थिंग यारो। दिन में से मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना चाहिए आपकी बॉडी के लिए। दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज, डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इट कैन बी डांसिंग, it can be just running, it can be walking, it can be doing any kind of exercise, it can be कोई भी स्पोर्ट्स को खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए। अगर कुछ भी नहीं होता तो नीचे सोसाइटी में जाइए,
अपने दोस्तों के साथ कभी कभी क्रिकेट खेलिए, अलग अलग गेम्स को खेलिए, या फिर उनके साथ भले ही आप मिलने के लिए जाते हो तो ऐसे ही टहलने निकल जाइए। जस्ट मूव योर बॉडी, आपकी बॉडी को मूव कीजिए, आपके हार्ट रेट को बढ़ाइए, आपकी बॉडी को पीक स्टेट पर लेकर जाइए। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप दिन में से 1 से 1.5 घंटा निकालते हो आपकी बॉडी के लिए, और उस 1 से 1.5 घंटे में आपकी बॉडी पीक स्टेट को हिट करती है या फिर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, तो वो 1 से 1.5 घंटा आपको अगले 24 घंटे, सॉरी 23 घंटे की एनर्जी देता है। वो आपको उतनी ज्यादा पोटेंशियल देता है, आपके अंदर वो ऐसे बैठ बिठा देता है कि जिसकी वजह से अगले 23 घंटे से आप आपका 1000% एनर्जी दे सकते हो। बट इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप वो 1 से 1.5 घंटा आपकी खुद के बॉडी के लिए निकालिए। डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। यू नो वन थिंग, बोलना भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। क्या आप इस चीज को जानते हो? बोलना भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। बट आई नो वन थिंग, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मैं तो दिन में कितना ज्यादा बोलता हूं, मतलब मैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता हूं, और अगर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता हूं तो मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। देखो, उसमें भी टाइप्स है, उसमें भी कैटेगरीज है। सी, नॉर्मल बोलना हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता नहीं है। जो अब दिन भर बोलते रहते हो उससे आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, उससे बॉडी पीक स्टेट पर नहीं चली जाती है। बट वहां पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मैं ऐसे वेबिनार्स लेता हूँ, कभी कभी सेमिनार्स लेता हूँ, कभी मीटिंग्स लेता हूँ, कभी पर्सनल काउंसलिंग जो करता हूँ, तो उसमें जो मैं कंटिन्यूअसली बोलता हूँ, उसमें जो मेरी एनर्जी लेवल को मैं मेंटेन करता हूँ, तो यारो दैट्स द थिंग। उस चीज से मेरा जो बॉडी, मेरी एनर्जी लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है, मेरी बॉडी पीक स्टेट पर चली जाती है। एंड साथ ही साथ व्हेनेवर आई डू जिमिंग, जब भी मैं जिमिंग करता हूं तो वहां पे ऑटोमेटिकली जब वेट्स उठाना होता है, वेट लिफ्टिंग होता है, कभी कार्डियो होता है, ये सारी चीजें जब मैं करता हूं ऑटोमेटिकली बॉडी को वो पुश मिलता है, बॉडी के अंदर से वो एनर्जी बाहर आ जाती है, बिकॉज आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और यहाँ पे जब भी आपने देखा होगा कि वेबिनार के बाद मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं उस ट्रांस से बाहर निकलने के लिए और फिर से रिकवर होने के लिए, बिकॉज ड्यूरिंग दिस वेबिनार्स आई एम इन दी पीक स्टेट। मेरी जो एनर्जी लेवल होती है वो अभी स्पाइक हो रही है, उसके बाद तुरंत मैं ऐसे इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब नॉर्मली जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं घर में तो वो इस फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई। बट अगर आप कोई टीचिंग फील्ड में हो, अगर आप एंकर हो, अगर आप परफॉर्मर हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, सो यस आई कैन से टू सम एक्सटेंट कि आप फिजिकल एक्टिविटीज को करते हो, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ वर्क एंड वो हमारी बॉडी लेवल को कुछ परसेंटेज तक पुश कर देता है। सो बट आई विल रिकमेंड, दैट्स नॉट इनफ। बोलना एक तरीके की कुछ अलग कैटेगरी हो गई, विच हम फिजिकल एक्टिविटीज में वो टोटली कंसिडर नहीं कर सकते और फिजिकल एक्टिविटी से एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। बट यहां पे जी हाँ, मुझे लगा कि ये पॉइंट को मैं हाईलाइट करूं। सो यारो देखो, आप जब एनर्जी में नहीं होते, आप जब डाउन फील कर रहे हो, आपको बोर हो गया, आपका मूड नहीं है, और तब अगर आप आपके लिविंग रूम में भी बैठे हो, तो अगर आपको प्यास भी लगती है ना, तो आप लिविंग रूम से उठ करके किचन तक पानी पीने के लिए भी नहीं जाओगे। हमारी तो आदत है, मम्मी पानी। अगर हमारी कोई बहन है तो पानी लाना यार, भले वो दूसरी रूम में है, पर हम उसको वहां से यहां तक भेजेंगे हमें पानी दिलाने के लिए, पिलाने के लिए। बट हम सांप तो नहीं उठने वाले। यू नो व्हाट्स दैट थिंग? वो चीज क्या है कि जो हमें ये करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या फिर
खुद की बॉडी खुद को सपोर्ट नहीं करती उठाने के लिए, दैट्स नथिंग बट लो एनर्जी। यार देखो, कभी कभी लाइक आलस आ जाना, कभी कभी डाउन फील करना, कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाना, कभी कभी ड्रेन्ड आउट हो जाना, इट्स टोटली कूल। वो हो सकता है, वो हर एक इंसान के साथ होता है और वो हर रोज होता है। इट्स नथिंग न्यू। बट एक बार ठीक है, दिन में से 2 बार ठीक है, बट बार बार करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल को ड्रॉप कर देगा, और इतनी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी कि आप आलसी बनते चले जाओगे। बिकॉज यू आर नॉट पुशिंग योर बॉडी, यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बट जब आप हाई एनर्जी में होते हो, जब आप इतने ज्यादा हाई एनर्जी में फंक्शन कर रहे हो, इतने ज्यादा हाई एनर्जी में रहते हो, आपकी हार्ट बीट तेज है, यू आर टोटली रिफ्रेश, यू आर टोटली सुपर चार्ज, आप वहां पे ना 20 मंजिल के बिल्डिंग भी हो यार, वो भी लाइक वो सीढ़ियां चढ़ करके टॉप फ्लोर पर जाना चाहोगे, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर ब्लडी हेल इन दैट हाई एनर्जी। बट जब भी आप लो एनर्जी में होते हो, लिविंग रूम से किचन तक का सफर भी हमें 100 किलोमीटर का लगता है साहब। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आई होप सो यू आर रिलेटिंग विथ मी। जो मैं बोल रहा हूं वो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। इफ यू एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ थिंग्स देन टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये सिर्फ मैं ही करता हूं या आप भी करते हो। सो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि हाँ, कभी ना कभी आपने भी ऐसी चीजें की है। बट ऑन द अदर हैंड, यू नो वन थिंग, जब भी अगर आपने मेरे सेमिनार्स को देखा होगा तो सेमिनार्स में आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि मैंने इस लाइक वेबिनार की स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, एंड दैट वाज द डांस एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज यू नो आई वर्क ऑन दैट फैक्टर एंड दैट इज पुशिंग योर बॉडी लिमिट्स। आपकी बॉडी लिमिट को पुश कर देना। बट यू नो वन थिंग, बहुत सारे लोग ये करने के लिए भी हिचकिचाते हैं, ये करने के लिए ऑकवर्ड फील करते हैं। यू नो वन थिंग, अगर आपको नाचने के लिए कारण नहीं लगता तो आप सच्चे दिलदार इंसान हो। मैं फिर से बोलता हूं जो अभी मैंने बोला, अगर आपको नाचने के लिए किसी भी कारण की जरूरत नहीं है तो आप सच्चे इंसान हो, दिलदार इंसान हो, आप में एनर्जी बहुत ज्यादा है। बट इफ यू नीड द रीजन टू डांस, एंड आई डोंट फील सो कि आपके अंदर उतनी ज्यादा अबंडेंस से एनर्जी है। आई डोंट नो कितने लोग ये चीज को समझ गए, और जो समझ गए वो समझ गए। और जिन लोगों ने इस चीज को मिस कर दिया, आई डोंट नो उनको कब समझ में आ जाएगा। ये वीडियो सारी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, इस क्लिप को, इस फेस को फिर से देखिएगा और बोलोगे कि कौस्तुभ, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, हमारी फिजियोलॉजी भी बहुत हाई हो जाती है, पर सिर्फ हमें कुछ ना कुछ इनपुट लगता है, हमें कुछ ना कुछ वो किक लगती है। जब वो 2 अंदर चले जाते हैं तो हम होते हैं ना हाई एनर्जी में। तो भाई साहब, उसमें तू 20 मंजिल की क्या बात कर रहे, तू एवरेस्ट की भी बात कर, वो भी चढ़ लेंगे हम। हाई एनर्जी, पीक स्टेट, फिजियोलॉजी गाइस। बट यू नो वन थिंग, दीज आर जस्ट द ट्रिगर्स। और ये जो ट्रिगर्स हमें मिलते हैं, दे आर टेम्पररी। बहुत सारे लोग मेंटल स्टेट को स्पाइक करने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, सो कॉल्ड वो एडिक्शंस को करते हैं। वो कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिसकी वजह से उन्हें टेम्पररी स्पाइक मिलता है, पर इट्स अ टेम्पररी स्पाइक। वो कभी ना कभी डाउन होने वाला, और जब भी डाउन होता है तो वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, वो हमें और भी नीचे लेकर जाता है। और जब वो हम और भी नीचे चले जाते हैं, वो फिर से फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार, फिर से लेना चाहिए, आज रात को फिर से बैठते हैं या फिर से एक सुट्टा मारते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल वहां पे डाउन हो गई है।
और जब भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल सिस्टम तो डाउन होने ही वाली है, मेंटल हेल्थ की वाट लगने ही वाली है. बट इफ यू डोंट नीड अ रीजन टू स्पाइक योर मेंटल हेल्थ, टू स्पाइक योर एनर्जी, दैट्स द रियल लाइफ. वो सच्ची जिंदगी है यारो. अगर देखो, जहां पे अभी मैं बैठा हूं क्रिस्टल स्टूडियो में, अभी मेरे साइड में एक स्पीकर है. मैं वो दिखा नहीं सकता बिकॉज आई कांट मूव ऑल दिस सेटअप. बट ये जो स्पीकर है ना साहब, उसका अगर आप आवाज चेक करोगे ना, आप सच में हिल जाओगे. लिटरली जो मेरे विंडोज है ना, वो मूव होते हैं, इतना ज्यादा उसका आवाज है. एंड अगर वो आप रात को 3 बजे भी चला दोगे, कोई भी गाना लगा करके, मैं 3 बजे उठकर भी डांस कर सकता हूं, सेलिब्रेट कर सकता हूं. अगर आप सुबह 6 बजे में उठाओगे तभी मैं वही चीज को कर लूंगा. अगर आप वेबिनार के बाद भी उस गाने को चला दोगे ना, तभी मैं वो चीज को करूंगा. आई डोंट नीड अ रीजन टू सेलिब्रेट. आई डोंट नीड अ रीजन टू स्पाइक माई मेंटल हेल्थ. आई डोंट नीड अ रीजन टू स्पाइक माई एनर्जी लेवल. क्योंकि मुझे एक चीज पता है, ये मेंटल हेल्थ मेरे हाथ में है. मैं मेंटल हेल्थ के हाथ में नहीं हूं. ये जो माइंड है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं. पर जब हम इसके शिकार हो जाते हैं, हमें वो सारे गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज का रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा? हम फिजिकल एक्टिविटी को जब भी करेंगे, कुछ भी, इट कैन बी प्लेइंग स्पोर्ट्स और रनिंग, जिमिंग, डांसिंग, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी को यूज कर रहे हैं वहां पे. और जब भी उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, डोपामाइन कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है, फील गुड हार्मोन जिसे हम कहते हैं. मतलब वो हमें खुशी हो जाती है कि हाँ, मजा आ गया. तो वो जो होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल एक्टिविटी. और वो जब होगा, वो फील गुड हार्मोन हमें फील होगा, ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल स्टेट तो अच्छी हो जाती है एंड अल्टीमेटली हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है. बट द बेस वॉज दैट फिजिकल एक्टिविटी. पर लोग कुछ ऐसे हैं कि उस फिजिकल एक्टिविटीज को नहीं अपनाना चाहते. बट 2 पैग अगर लगा लेंगे तो भाई साहब नींद अच्छी आ जाएगी. बट यू नो वन थिंग, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आप एग्जॉस्ट भी उतने ज्यादा हो जाते हो कि तभी भी आपको नींद आ जाती है. बट अल्टीमेट आउटकम इज द सेम, जस्ट रास्ते जो है वो अलग अलग है. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन से रास्ते चुनने हैं यार. यहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटीज की लाइक वी कैन से उसके इंपॉर्टेंस जान रहे हो, वो कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये तो देखो, आपने कभी ना कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं या फिर 1.5 साल के, 2 साल के, उन बच्चों को आपने जब भी देखा होगा, वो कितने ज्यादा यार हर वक्त खुश रहते हैं. वो कितने ज्यादा लाइक हर वक्त एंजॉय करते रहते हैं, हर वक्त एक्साइटमेंट से भरे हुए रहते हैं. उनकी एनर्जी लेवल हर वक्त स्पाइक हो जाती है, हर वक्त पीक स्टेट पर होते हैं. यू नो व्हाई? दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आपने देखा होगा कि वो ज्यादा सोते भी नहीं है, बिकॉज इतनी ज्यादा उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही, इतनी ज्यादा उनकी एनर्जी लेवल है ना, कि वो उनको सोने भी नहीं देती. हर वक्त वो दौड़ रहे, हर वक्त वो कुछ ना कुछ खेल रहे, हर वक्त किसी से बात कर रहे, हर वक्त वो गिर रहे, हर वक्त वो खा रहे, हर वक्त वो कुछ ना कुछ कर रहे. सो दैट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच दे आर डूइंग. और जब वो करते हैं, ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल स्पाइक हो जाती है. और एनर्जी लेवल जो स्पाइक हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी बहुत जबरदस्त रहने वाली है ना. कि कभी भी आपने, जस्ट टेल मी वन थिंग एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को प्लीज समझ लीजिएगा. क्या कभी आपने 6 महीने के बच्चे को डिप्रेस देखा है? क्या कभी आपने 1 साल के बच्चे को रोते हुए देखा है? रोते हुए इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रोना नहीं, किसी की वजह से रोना. बिजनेस में लॉस हो गया, ब्रेकअप हो गया, कंप्लीशन नहीं है, स्ट्रेस. कभी भी 1 साल के बच्चे को देखा है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में?
एग्जॉस्ट हो गया है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, खुद को हानि पहुंचा रहा है? नहीं ना? कभी सोचा है क्यों? व्हाई? बिकॉज they are always doing some kind of physical activity, they are always in that peak state, and उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा जबरदस्त रह जाती है कि ये सारी फालतू की नेगेटिविटी के लिए जगह ही कहां है यार? I hope so you are getting what I am saying here. कभी भी आपने बच्चे को इस स्टेट में नहीं देखा है, पर आपने जरूर एक अडल्ट को इस स्टेट में देखा है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। और जब वो सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, आपने हार्ट रेट को बढ़ाता नहीं है, बॉडी को एनर्जी में नहीं लाता है, मेंटल स्टेट पर कैसे स्टेबलाइज हो पाओगे? और जब मेंटल स्टेट ही साला बिगड़ जाती है तो पर्सनल लाइफ की वाट लग जाती है, प्रोफेशनल लाइफ की वाट लग जाती है। यू नो वन थिंग, मैं दिन में मिनिमम 15 से 20 घंटे घर में एबीसीडी डांस करता हूं, एबीसीडी डांस जो गणपति विसर्जन में करते हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे मेडिटेशन, जो एक्टिव मेडिटेशन होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें चिल्लाना होता है, हंसना, नाचना, गाना, ये सारी चीजें करता हूँ। आई ऑल्सो डांस। हर दिन मेरे बॉडी को मैं पीक स्टेट पर लेके जाता हूँ। साइड बाय साइड आई डू जिमिंग ऑल्सो। So that is the thing, because I know the value of physical activities in terms of mental health. So I hope so आज भी आप आज से आप इस physical activities पर फोकस करोगे। If मेंटल हेल्थ इज योर प्रायोरिटी और आप चाहते हो कि आपकी फिजिकल आपकी पर्सनल लाइफ साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ सही तरीके से फंक्शन हो, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस फिजिकल एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड सो एज वी आर गोइंग टू सी कंक्लूजन ऑफ दिस डे 70 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। यारो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं, और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बिकॉज यारो हमने आज 10 हफ्तों का सफर यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस, पहला पड़ाव यहाँ पे सक्सेसफुली लाइक हमें पार कर लिया है। सो आई एम रियली सुपर डुपर एनर्जेटिक, सुपर डुपर थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो हर एक दिन हमारे इस 365 डेज ऑफ पर्पस में ज्वाइन होता है, अपने डेली रूटीन में से कुछ ना कुछ समय निकाल करके इस वेबिनार में अपना इनपुट और 100% कंसंट्रेशन इन सारी चीजों को सुनता है। सो कल हम फिर से मिलने वाले हैं इन दी वीक 11 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। कल से फिर से सॉफ्ट स्किल्स वीक चालू हो जाने वाली है। सो आई एम रियली सुपर चार्ज फॉर इट। सो कल हम मिलेंगे ऑन दी डे 71 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। ये सारे वेबिनार्स यूट्यूब पर मेरे अपलोड हो जाएंगे, सो जस्ट गो देयर एंड वॉच आउट देम। बाकी लोगों को दिखा दीजिए एंड जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी। सो आई विल मीट यू टुमारो at 10 p.m. on Zoom. Till then, keep spreading energy. हर वक्त प्यार करते रहिए and take care. Good night. Bye bye. Keep learning and love you a lot.